भाई इस जहांगीर के जो ऊँटों के बांधने के लिए व्यवस्था की गई थी, इस ऊँट खाने को देखकर अब हम चलते हैं उसके स्वागत के लिए जो महल बना था उसको देखने के लिए, जिसे जहांगीर महल बोलते हैं, जिसे शीश महल बोलते हैं। यहाँ पर एक कुआं बनाया गया था जहांगीर के ऊँटों को पानी पिलाने के लिए 400 वर्ष पहले। आज भी उससे पानी निकलता है। लेकिन हम जा रहे हैं वहाँ पर जो जहांगीर के स्वागत में ये पूरा महल बना था, इसको देखने के लिए कि भाई आज ये कैसा क्या दिखता है। क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं की ना बहुत आलीशान शान शौकत रही थी भाई। नीचे का जो हिस्सा है ना, यहाँ पर जहांगीर हाथी से आया था और ऊपर से रानियों ने फूल बरसाए थे। यहाँ से वो सीधा ऊपर के लिए गया था, सीढ़ियों के माध्यम से जाए थे सैनिक वगैरह। तो यहाँ से अभी हम आपको वो सीढ़ियाँ ही पार करते हुए ले चल रहे हैं उस सुंदर दरवाजे के पास, जिस दरवाजे पर जहांगीर का स्वागत हुआ था एक समय। ये देखिए भाई, अभी हम दरवाजे के पास ही आ चुके हैं। दरवाजे पर आप देखोगे तो बेहतरीन सुंदर बनावट लाल बलुआ पत्थर पर आप देख सकते हो। यहाँ पर हाथी भी बनाया गया था और हाथी के सूंड में सांकल लटकी हुई है। ये चेतावनी दे रहा है हाथी कि अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं। और भाई यहाँ से देख सकते हो आप, अब इस तरफ से आप दरवाज़ा देखोगे तो जो सामने खिड़की है ना, वहाँ से रानियाँ दासियों ने फूल बरसाए थे और ऊपर सुंदर बनावट की गई थी। दरवाज़ा लकड़ी का है, टोटल 400 वर्ष पुराना है। इस तरफ हाथी घंटी बजाकर स्वागत कर रहा है। तो राजा ने इन विषयों को दर्शाया था। सुंदर नक्काशी की गई थी। दासियां इस तरफ और इस तरफ खड़ी थी फूलों की बारिश करने के लिए। यहाँ पर भाई सुंदर नक्काशी आप देखोगे तो उसी समय की है, वाइट पत्थर पर और लाल बलुआ पत्थर पर। अब यहाँ पर इस लकड़ी के दरवाजे हैं जो उस समय के, उनमें सांकल वगैरह लगी हुई है और अंदर की जो सुंदर बनावट है वो भी एकदम लाजवाब है भाई। तो 300 से 400 वर्ष पहले की ये जो बनावट है ना, एकदम दिमाग घुमा के रख देती है कि आखिरकार ये आलीशान बनावट कैसे उस समय हुई होगी। मोनालिसा 523 साल बाद भी ये पेंटिंग आज भी दुनिया की सबसे नायाब पेंटिंग है। आखिर क्या है इसमें ऐसा जो इसे बेजोड़ बनाती है? कौन थी ये लेडी मोनालिसा और क्यों इसकी पेंटिंग बनाई गई? इस पेंटिंग को इटली में बनाया गया, तो फिर ये फ्रांस कैसे पहुंची और 500 साल से वहीं पर है और तकरीबन 400 साल तक ये पेंटिंग गुमनाम रही। अचानक से 1911 में ये वर्ल्ड की फेमस पेंटिंग बन गई 400 साल बाद। क्या हुआ था 1911 में ऐसा? हैरान तो जब रह जाओगे जब पता चलेगा कि इस पेंटिंग के अंदर एक कोड है, एक सीक्रेट कोड। क्या वो कोड किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा था या किसी खजाने से, जो इसको और भी रहस्यमय बनाता था? और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब पता चला कि इसके अंदर एक एलियन रहता है। सच में आज सब बातों का राज जानेंगे। इस पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने 1503 में इटली में। लियोनार्डो दा विंसी एक इंजीनियर थे, एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजी के ज्ञाता थे, पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन आखिरकार उनके हाथ से निकली एक नायाब पेंटिंग। क्यों? और इस पेंटिंग को बनाने में 16 साल लग गए। फिर भी ये पेंटिंग अधूरी रह गई। अधूरी रहने के बाद भी दुनिया की महान पेंटिंग है। तो चलिए जानते हैं मोनालिसा कौन थी। मोनालिसा के बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन